जय श्री कृष्ण भक्तजनों, आज हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। एक बार कृष्ण भक्ति से सरोबार होकर के अर्जुन जी बोले, हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है? कृपा करके यह सब समझा करके आप मुझे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, नरक में गए हुए पितरों का उद्धार भी हो जाता है। हे पार्थ, इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। मैं कथा आपसे कहता हूँ, आप उस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। सतयुग में महस्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य किया करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से परिपूर्ण था। उसके शत्रु सदैव उससे भयभीत रहते थे। एक दिन राजा अपनी राज्य सभा में सुख पूर्वक विराजमान था कि महर्षि नारद जी वहां आ पहुंचे। नारद जी को देख करके राजा आसन से उठा, प्रणाम करके उन्हें सम्मान सहित आसन दिया गया। तब महर्षि नारद जी ने कहा कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से तो हैं। मैं आपकी धर्म परायणता देख करके अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा बोला, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक रहते हैं तथा आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे देव, अब आप कृपा करके यह बताएं कि आपका यह आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तब देवर्षि नारद जी बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे देखा था। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा था, मगर एकादशी की व्रत के बिगड़ जाने के कारण वह यमलोक को चला गया। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। तब राजा ने कहा कि हे प्रभु, संदेश क्या है ऋषिवर? कृपा करके यथाशीघ्र आप मुझे कहिए, मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है। देवर्षि नारद जी कहने लगे कि आपके पिता ने कहा है कि आप मेरे पुत्र इंद्रसेन को, जो कि महस्मती नगरी का राजा है, आप उनके पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण मुझे यह लोक प्राप्त हुआ है। यदि मेरा पुत्र आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं भी इस लोक से छूट करके स्वर्ग लोक में वास करूंगा। अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुन करके इंद्रसेन को अपार दुख पहुंचा और उसने नारद जी से कहा कि हे मुनिवर, यह तो बड़े दुख की बात है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य ही करूंगा। आप कृपा करके मुझे इंदिरा एकादशी व्रत की विधि बताइए। तब श्री नारद जी बोले कि हे राजन, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकल करके श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें। रात्रि को पृथ्वी पर ही शयन करें। दूसरे दिन अर्थात एकादशी वाले दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के स्नान आदि के पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और इस प्रकार संकल्प करें कि मैं आज निराहार ही रहूंगा और समस्त भोगों को मैं त्याग कर दूंगा। इसके पश्चात फिर मैं कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की मूर्ति को स्थापित करें और ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराएं। बाद में दक्षिणा दें। भोजन में से कुछ हिस्सा गाय को दें और विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा अर्चना भी करें तथा फिर रात्रि में जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर के बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य रहित होकर के इस एकादशी के व्रत को धारण करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग के लिए अधिकारी बन जाएंगे। देवर्षि नारद राजा को यह उपदेश देकर के वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधव सहित इस व्रत के करने से वह आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और राजा का
पिता यमलोक से रथ पर चढ़ करके स्वर्ग लोक की ओर चला गया। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के प्रभाव से इस लोक में अनेक प्रकार के सुख भोग करके अंत में स्वर्ग लोक को गया। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे जनार्दन अर्जुन, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महात्म वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही जीव के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य स्वर्ग लोक के अधिकारी हो जाते हैं और जाकर के वह वास भी करते हैं। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। अब इस कथा का जो सार है वह क्या है? मनुष्य को चाहिए कि वह जो भी संकल्प करें उसे तन मन धन से पूरा करें। किसी भी कार्य का संकल्प लेकर के उसे फिर तोड़ना उचित नहीं होता है, उसका फिर फल भोगना पड़ता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।